बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। उसकी बैक जो वो बैक होगी वो लॉन्ग होगी और जो उसकी फ्रंट है वो शार्ट होगी। तो इसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया लीलन का और इसकी जो है बाजू है ये इसके, और ये इसकी फ्रंट है और ये इसकी बैक है। तो इनको अब मैं इससे करूँगी और इन्हें इस तरह के साथ फोल्ड करके अच्छे से बिछा लूँगी। तो जी ये देखिए, ये मैंने इस बैग को डबल फोल्ड में इस तरीके के साथ से प्रेस किया और बिछा लिया। फ्रंट को भी इसी तरह से बिछा लेना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इन्हें बिछा लिया है डबल फोल्ड करके, बैक और फ्रंट दोनों को। तो इसकी अब जो लेंथ है वो है 42 इंच और इसकी टोटल, तो इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो है 21 इंच, डबल फोल्ड होगी 22 इंच। तो इसकी जो मुझे लेंथ चाहिए 41 इंच पे कटिंग होगी और 40 इंच पे बैक तैयार होगी, और जो फ्रंट है वो 37 इंच पे कटिंग होगी और 36 इंच पे तैयार होगी। तो इसके लिए आप जो मैंने ये तीरा लिया है वो मैंने लिया है 7.5 इंच। तीरा इसके लिए 7.5 इंच और इसी तरह इसकी लंबाई जो है वो मैंने ली है 7.5 इंच और इसकी जो चेस्ट है वो मैंने ली है मतलब 12, तो 10 इंच पे तैयार होगी, 2 एक्स्ट्रा, और 9 इंच इसकी है कमर और 11 इंच पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिए। तो हिप्स जो है वो भी मैंने 12 इंच रखे हैं, तो 10 इंच पे तैयार होंगे 20 इंच पे। तो इसी तरह से 12 इंच पे मतलब तैयार होंगे और इधर से मैंने लिया है 21 इंच। तो इसकी जो ये देखें, अब ये 36 पे 37 इसकी रखी है मैंने फ्रंट की लंबाई, और ये देखें, और 37 पे लंबाई इसकी रखी है और 36 पे तैयार होगी। तो अब इस तरह से मैंने इस निशानों के ऊपर कटिंग कर लेनी है। जो हिप्स थे वहाँ से मैंने ना 12 इंच रखी थी, आप लोगों को समझ भी ना आए। तो ये इसकी जो गोल कटिंग है वो इस तरह से दोनों की एक जैसी ही कर लेनी है। तो बाद में फिर जो है ना वो फ्रंट का मैंने निशान लगाया हुआ है, तो 3 इंच जो है ना वो मैंने एक्स्ट्रा रखा है। ये देखें 41 इंच पे कटिंग हुई है और 40 पे तैयार होगी बैक, और फ्रंट जो है वो 37 इंच पे कटिंग होगी और 36 इंच पे तैयार होगी। तो 3 इंच जो है वो मैंने फ्रंट जो है वो मैंने शॉर्ट रखी है और 3 इंच इसकी जो बैक है वो मैंने लॉन्ग रखी है। तो ये कटिंग इसकी है होगी। तो यहाँ से मैंने तीरे की भी आधा इंच तरह से कटिंग कर लेनी है टेढ़ी और निशान लगा लेना है, और इसी तरह से ये फ्रंट की भी मैंने कटिंग कर लेनी है। तो अब ये जो कमीज़ की कटिंग होगी, अब ये बाजू है, तो इस तरह से मैंने इन्हें इस्त्री कर 4 फोल्ड में बिछा लिया है। तो इसके अंदर जो कमीज़ से कपड़ा निकला था उसका मैंने इस तरह से इससे कपड़ा कम था तो ये मैंने लगा लेना है साथ कमीज़ के अंदर से जो निकला है। तो इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो मुझे 17 पे तैयार चाहिए और 18 पे मैंने रखनी है, और इसी तरह से 10 इंच जो है इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। तो ये जो है ना यहाँ से इस तरह पे मैं निशान लगाऊंगी, इस तरह से नीचे से 3 इंच पे। फिर बाद में जो है ना इसकी मैं कटिंग, ये जो यहाँ से जो है ना मैं कटिंग कर लूँगी, और पीछे से मैं कटिंग पहले इसके जोड़ लगा कर तो फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये आगे से जो है ना मतलब यहाँ फोल्ड हो जाएगा, यहाँ तक कढ़ाई है। तो यहाँ से भी मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है, दोनों को अलग-अलग कर लेना है दोनों पीस को। तो ये देखिए, ये मैंने स्लीव्स को ये जो है ना जॉइंट जो थे वो मैंने आपस में लगा लिए हैं, और अब जो है ना इसके पीछे से मैं कटाई करूँगी। 17 इंच पे मुझे तैयार चाहिए और 18 इंच पे मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है, इस तरह से निशान लगा लेना। यहाँ पे कट लगा लेना है और आगे से भी मैंने इसे थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है, इसे सेट कर लेना है। तो मेरी स्लीव्स की कटिंग होगी। अब जो है मैंने गले की कटिंग कर लेनी है।
तो इसके लिए ये मैंने बुकरम दी है डबल फोल्ड में। और गले की जो बॉटम गला रखना है तो इसके लिए मुझे उसकी चौड़ाई चाहिए 4.5 इंच, उसकी मैंने चौड़ाई रखनी है। और 3 इंच जो है ना उसकी मैंने लंबाई रखनी है। तो इस तरह से निशान जो है वो मैंने लगा लेने हैं तो पेंसिल के साथ। तो ये देखें, इसकी मैंने गुलाई वाली शेप जो है ना वो मैंने दे ली है। तो अब जो है इसी तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक और फ्रंट दोनों की मैंने बुकरम वाला ही गला रखना है। तो ये देखें, ये मैंने दोनों गले जो हैं बैक और फ्रंट के कट कर लिए, एक जैसे ही हैं, एक जैसी उसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो ये मैंने लिया नीचे से मगज़ी के लिए 10 इंच इसकी लंबाई है और 2 इंच चौड़ाई है जो पट्टी मैंने बुकरम के लिए ली है। तो ये फ्रंट है, इसके ऊपर मैंने पहले पट्टी को जो है ना वो चिपका लेना है। जितना मेरा गला है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इधर मैंने इसको चिपका लेना है। ये मैंने इसको साथ चिपका लिया है। और अब यहाँ से नीचे ये मैं कपड़ा रखूँगी और जिसकी मैंने मगज़ी निकालनी है और इसे दरमियान से पहले सिलाई लगाऊंगी। दरमियान से मैंने सिलाई लगा ली है और एक पैर की मतलब एक पैर रख कर तो मैंने ना दोनों साइड से सिलाई जो है वो मैंने लगा लेनी है। इस तरह से एक पैर मतलब मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड से। अब जो है दरमियान से मैंने इसको कट कर लेना है। तो जी ये मैंने दरमियान से इसे कट कर लिया और अब जो है इसकी मैंने इस तरह से मगज़ी निकाल लेनी और सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा ली और मैंने तुरपाई भी कर ली। और इस तरह से ये मैंने कपड़ा नीचे रखना है और इसको जो है ना वो साथ इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये नीचे जो मैंने कपड़ा रखा है ये मैंने डबल फोल्ड किया है और इसको मैंने सिलाई लगा ली थी। तो इस तरह से ये जो है ना नीचे रख कर मैंने कपड़ा लगा लिया है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े मतलब बुकरम को एक्स्ट्रा कपड़े पे मैंने चिपका लिया था। तो इस तरह से ये मैंने इसकी भी सिलाई लगा ली और छोटे छोटे यहाँ पे कट लगाने हैं। इसको भी इस तरह से सीधा कर लेना है और स्टील के साथ इसे प्रेस कर लेना है। तो स्टील के साथ मैंने इसे प्रेस कर लिया और अब जो बैक है उसका भी मैंने इस तरह से गला जो है वो मैंने लगा लेना है और यहाँ पे सिलाई भी लगा लेनी है। पहले दरमियान से फिर यहाँ से सिलाई लगानी है। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है इसी तरह से और इसके भी छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि सही से जो है ना वो सीधा हो जाए। तो इस तरह से ये देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली और अब इस तरीके के साथ प्रेस करूँगी और तुरपाई कर लूँगी। तो दोनों गलों को मैंने तुरपाई कर लिया है और अब जो है एक मैंने तीरा जोड़ लेना है। तो तीरा मैंने जोड़ लिया है। तो अब जो इसके बाजू हैं उसकी सबसे पहले तो मैं लेस लगाऊंगी। इस तरह से लेस भी मैंने लगा ली है और अब जो है मतलब जो कपड़ा है उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और अब जो है ऊपर से मैंने सिलाई लगा लेनी है दोनों बाजुओं की। तो इस तरह से मेरे बाजू जो हैं वो लेस लग चुकी है। अब जो है कमीज़ के साथ अटैच करने हैं। तो ये जो मैंने कट लगाए हुए थे उसको जो तीरे वाली सिलाई थी उसके ऊपर रख कर दोनों साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें दोनों जो बाजू है वो भी मैंने साथ लगा लिए हैं इस तरह से। अब जो है मैंने फिटिंग वाली सिलाई जो है वो लगा लेनी है दोनों साइड से इसी तरह से। ये देखें इस तरह से मैंने तो वो भी मैंने लगा ली है। तो जो इसके चाक थे वो मैंने कम ही रखे हैं। ये देखें तो सिलाई फिटिंग वाली सिलाई भी मैंने लगा ली थी। अब जो है मैंने लेस लगानी है। तो अब मैंने कमीज़ की जो सीधी साइड है वो रखी है मतलब ऊपर वाली साइड और जो लेस है उसकी मैंने उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है। इस तरह से जो लेस है वो गुम तरीके से लगेगी और बहुत ही प्यारी जो है ना वो लगेगी। और ये जो गोल घेरा है ना इसकी मतलब इस तरह से लेस लगाने से इसका जो घेरा है वो सही तरीके से मुड़ जाता है आसानी के साथ। तो इस तरह से मैंने ना लेस को लगाते जाना है। ये जो लेस है ना ये एक गुम तरीका है लेस लगाने का। इस तरह से मैंने सारी लेस जो है ना
वो लगा लेनी है, बैक और फ्रंट दोनों की। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल को भी आल पे सेलेक्ट करना है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप इस तरीके से लगा कर देखें, बहुत ही आसानी के साथ जो है ना वो गोल घेरा जो है वो मुड़ जाता है। तो इस तरह से मैंने लेस बैक और फ्रंट दोनों की लगा ली है, और जो इनका अंदर वाला कपड़ा था वो भी मैंने जो है ना वो इस तरीके के साथ फोल्ड कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखें। आप इस्त्री करेंगे और इसे प्रेस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ जो है ना वो गोल घेरा जो है वो मुड़ जाएगा। तो मैंने दोनों साइड सिलाई मतलब लेस लगा लिया। अब ये मेरी जो है ना शर्ट वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखें, ये इसका गला इस तरह से रेडी हुआ और बाजू भी इस तरह से रेडी हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही प्यारी और सफाई के साथ जो है ना वो शर्ट रेडी हुई है, ये देखें। अब यहाँ पे टसल लगा लें या जो भी, या वैसे सादा ही छोड़ दें। तो इस तरह से ये देखें, बहुत ही प्यारी जो है ना वो शर्ट सफाई के साथ जो है सिलाई हुई है। ये देखें गोल घेरा कितना अच्छे से और सफाई के साथ जो है ना वो रेडी हुआ है। इस तरह से लेस जो मैंने लगाई थी, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है। तो जी ये आप देख सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से, ये देखें, ये मैंने जो बैक है वो मैंने रखी थी 3 इंच इसकी लंबाई, और 3 इंच जो फ्रंट है उसको मैंने कम रखा था।